आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो सेल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और चलते हैं हम अपने लिब्रियोफिस कैल्क के मेन इंटरफेस स्क्रीन पर। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिब्रियोफिस कैल्क पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कई सारे कॉलम्स और रो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने स्क्रीन इंटरफेस के ऊपर पूरे चर्चा हम लोगों ने कर रखी है। फिलहाल यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज जो कि सबसे बेसिक होता है वो है इसमें सेल का सिलेक्शन करना। तो उसमें हम कैसे जाने कि सेल का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखो कई सारे आपको इंडिविजुअल सेल्स मिल रहे हैं। बस आपको इन सेल में कहीं भी बस बीचों बीच आपको क्लिक करके रखना है एंड देन आप इसे नीचे ड्रैग करते चल जाएं। ये आपका सिलेक्शन कहलाता है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर मुझे ड्रैग करना है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस बॉक्स के कॉर्नर पे यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए पिंक कलर की लाइन मिलेगी। इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसे ही आप इस कॉर्नर पे ले जाओगे तो आपका जो कर्सर वो प्लस के सिंबल में चेंज हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं ड्रैग। सिलेक्शन कहाँ से होगा, तो मेन यहाँ बॉक्स से क्लिक करके जब हम ड्रैग करेंगे इसे हम सिलेक्शन कहेंगे। और वहीं पर अगर हम कॉर्नर से एक छोटे से पॉइंट से अगर हम ड्रैग करें तो इसे हम लोग कहेंगे ड्रैग। तो चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ ड्रैगिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिखा और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब तक कर्सर अंदर ब्लिंक करता रहेगा यानी कि वो सेल अभी एक्टिवेट है, यानी कि अभी हम और डेटा लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन करेंगे या फिर आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे कुछ भी यहाँ पे काम नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और उसके बाद हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 ये आपका ड्रैग हो रहा है। चलिए ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम और इसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप एंटर प्रेस करें। तो एंटर से क्या होगा कि आपका जो सेल है वो आपका नीचे की तरफ यानी कि सिलेक्शन वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। वहीं पर अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, है ना। एंटर से आपका नीचे की तरफ जाएगा, शिफ्ट एंटर से ऊपर की तरफ। अगर मैं बात करता हूँ टैब की, तो टैब से आप राइट साइड की तरफ आप जो है शिफ्ट करेंगे। अगर वहीं पर आप शिफ्ट के साथ अगर टैब प्रेस करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये एक तरीके से सेल सिलेक्शन मूवमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और फंडामेंटल्स की, कि जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई कॉन्टेंट लिखा हुआ है और कॉन्टेंट के अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिएगा एक इनपुट लाइन है। यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे कोई और नाम दे सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप इसी पे जब आप डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे जो है कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा और तब आप यहाँ पे किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे ड्रैगिंग की, तो यहाँ पर जैसे 1 लिख करके हम लोगों ने ड्रैग किया था, वैसे ही मैं किसी नेम को भी अगर मैं ड्रैग करूँ तो यहाँ पे देखिए वो नेम भी आपका ड्रैग होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे संडे लिख देता हूँ, तो संडे लिखने के बाद मैं यहाँ से अगर ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं कि संडे मंडे ट्यूसडे जो है यहाँ पर ड्रैग हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जैन लिखता हूँ और जैन लिखने के बाद अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई, इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे कंटेंट ड्रैगिंग में आ जाएगा। आप इसी तरीके से आप इसका फुल फॉर्म संडे या मंडे आप लिख सकते हैं। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जिसे आप ड्रैग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ए है तो आप सोचेंगे कि ABCD लिख कर क्या है, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें पहले से ही प्री डिफाइन होती हैं, उन्हीं पर ये वर्क करता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट की। तो ये जैसे कंटेंट है, ये मैंने सिलेक्शन किया, Ctrl+C से आपने इसे कॉपी किया और जहाँ भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे बस आप क्लिक करें और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग पेस्ट। ये आपका कॉपी पेस्ट हुआ, यहाँ पे भी आपका डेटा है और यहाँ पे भी आपको अपना डेटा मिल जाएगा। अगर इसी को मैं Ctrl+X से अगर कट करता हूँ और दूसरे सेल पे मैं अगर इसे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये आपका मूवमेंट होगा, यानी कि कट और पेस्ट का काम यहाँ पे आपका इजीली होगा, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे संडे लिखा हुआ है और संडे को अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए संडे मंडे ट्यूसडे आ रहा है। अगर मुझे संडे ही रिपीट कराना हो तो मैं क्या करूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, 2 बार आपको संडे लिखना पड़ेगा। जैसे एक संडे यहाँ है, दूसरा संडे भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसके बाद इन दोनों सेल का आप सिलेक्शन करें एंड देन आप इसे ड्रैग करें। तो ये क्या करेगा कि उसी चीज़ को ये रिपीट कर देगा। तो ये बेसिकली अभी तक हम लोगों ने सिलेक्शन और यहाँ पे ड्रैगिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अरेंजमेंट की। तो इन सभी डेटा को मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ और ए वाले सेल पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माई नेम इज अमित।
अब जैसे इस सेल में कोई डेटा है और मैं चाहता हूं कि सेल ए वाला डेटा जो है मैं सेल बी पर डायरेक्ट मूव करूं, तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा। तो आप इस तरीके से अपने सेल को सिलेक्शन कर लें और इसके बाद आप इस पर क्लिक करके रखें एंड देन इसे मूव करें। तो आप जहां भी इसे मूव करके रखेंगे ये वहां पर क्या होगा, मूव कर जाएगा और वहां पे ये अरेंज हो जाएगा। सिमिलरली आप इसे अगेन उठाएं और यहाँ पे जहां भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे इसे वापस से छोड़ दें। तो ये आपके सेल का जो है ये मूवमेंट हुआ। एक और चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डेटा है सेल ए पर भी है और ऐसा लग रहा है कि सेल बी पर भी हमारा कुछ वर्ड जो है शिफ्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप ऊपर इनपुट लाइन पे अगर आप ध्यान दें तो आपका डेटा उतना ही है और सेल बी पे अगर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं है, यानी कि आपका सेल रेफरेंस उतना ही है, आपका डेटा शिफ्ट नहीं कर रहा। तो एक तरीका होता है कि आप ए और बी के बीच में एक लाइन देख रहे होंगे, वहां पे आप जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके का एक सिंबल दिख रहा होगा, अब आप इसे शिफ्ट करें तो आप यहाँ पे सेल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली आप सेल के हाइट को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप सेल के हाइट और विड्थ को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे अंडू कर देता हूँ। एक तरीका तो ये मैंने बता दिया कि आप सेल की विड्थ कैसे बढ़ा रहे हैं। दूसरा तरीका चलिए जान लेते हैं। इसी डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे सेल पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो आपकी लाइन है यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो भी आप इसे ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इस डेटा को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अल्ट के साथ मैं राइट एरो का यूज कर रहा हूँ, तो इससे भी आपका जो है सेल जो है उसकी विड्थ जो है एडजस्ट होगी। और साथ ही साथ अगर अल्ट के साथ मैं लेफ्ट एरो यूज करूंगा तो इसकी जो विड्थ है वो कम होगी। ये मेरा तीसरा मेथड था। चलिए एक और मैं तरीका बताता हूँ जिससे आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं अपने सारे डेटा को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, क्लास, और इस सेल पे हम लोग लिख देते कुछ लंबे चौड़े डेटा, जैसे कि वही लिख देते हैं माई नेम इज अमित। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका सेल है यहाँ पर इस तरीके से जो डेटा लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में ये सारे सेल एडजस्ट हो जाएं। तो कैसे पॉसिबल होगा, तो आपको कंट्रोल ए से आपको करना होगा सिलेक्ट ऑल और किसी भी एक कॉलम वाले लाइन पर आपको जाना है और कर देना है डबल क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो एडजस्ट ये खुद ब खुद कर लेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि हम लोग कैसे सेल की विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कई मेथड्स को कवर किए। अगर ऐसा हो जाए कि आपका ये जो नेम है, ये जो अभी आप लोगों ने जो ये डेटा लिखा हुआ है, ये तो ऐसा हो रहा है ना कि अभी आपका सेल एडजस्ट हो रहा है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो डेटा है यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं एडजस्ट हो रहा था, यहाँ पे सेल एडजस्ट हो रहा था। अगर ठीक इसके अपोजिट में अगर दूसरी बात बोलूं कि यही डेटा मैंने यहाँ पेस्ट किया है बट इस बार सेल एडजस्ट नहीं होना चाहता, तो यहाँ पे टेक्स्ट को हम कैसे एडजस्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल की जो विड्थ है उसको और कम कर देता हूँ और आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स अपीयर होगा और यहाँ पर आपको जाना है अलाइनमेंट नाम के टैब पर और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं एंड देन ओके, देन आप देखिएगा कि आपका सेल उतना ही रहेगा बट आपका टेक्स्ट उतने में ही अरेंज हो जाएगा। ये एक चीज थी हमारे पास। अगर क्या हो कि ये जैसे नेम मैंने कुछ लिखा है, ये भी हॉरिजॉन्टल बेसिस पे है, मैं इसे वर्टिकली कुछ लिखना चाहता हूँ, तो कैसे ये पॉसिबल है हमारे पास। तो बिल्कुल आपको सिंपली करना क्या है, इस पे राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पे चले जाइए। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद वही आपको अलाइनमेंट नाम के टैब पर चले जाना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट ओरिएंटेशन पे एक ऑप्शन मिल जाता है वर्टिकली स्टैक का, बस इस पे क्लिक करें एंड देन ओके, तो आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेल फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बॉर्डर स्टाइल के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।